ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम मिश्र धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 11:08 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती। आज पुष्य नक्षत्र है, सायं 6:16 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव आराधना उपासना और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का अभी रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है और अभी 7 बजे 9 डिग्री तापमान है। दिन का अधिकतम दोपहर 2 बजे का तापमान 25 डिग्री रहा और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 11 नवंबर 11 नवंबर 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं।
कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ अपने ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर कल हम विवेक विचार कर रहे थे, जिसमें भगवान यह सर्वोत्तम परमार्थ ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते और उसकी महिमा भी कहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं ये कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय ज्ञान नहीं है, ये सर्वोत्तम परमार्थ ज्ञान है। इसीलिए परमार्थ ज्ञान जो है वो मनुष्य को मोक्ष की साक्षात साधन है। यही भगवान कहते आए हैं, अभी फिर से कह रहे हैं। ओम
श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भगवान स्वयं कहते कि हे अर्जुन सुनो सावधानी पूर्वक। ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम भूय प्रवक्ष्या। पहली पंक्ति कि अर्जुन तुम बहुत सारे ज्ञान जानते हो, भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि, किंतु ये सारे जो भौतिक अध्यात्म दैव सात्विक राजसी तामसी प्रकार के जो ज्ञान है, विज्ञान है, उस सब प्रकार के ज्ञान विज्ञानों से अति उत्तम, उत्तमम सर्वोत्कृष्ट परमार्थ ज्ञान को मैं तुम्हें पुनः फिर से कहूं, क्योंकि दूसरे अध्याय से कहते आए हैं, लेकिन ये अत्यंत सूक्ष्म है ना। तो जो राजसी तामसी बुद्धि वाले होते हैं या तो उस पकड़ नहीं पाते, इसलिए अर्जुन रजोगुणी है ना, जब भगवान उसे बार बार कहते हैं। हाँ, जिसकी शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत बुद्धि है तो वो तो आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन जो रजोगुणी बुद्धि है अर्जुन जैसे, जो उसके लिए बार बार कहना आवश्यक होता है, इसीलिए कहा कि तुम्हें फिर से कहूंगा। इस परमार्थ ज्ञान को जैसा है वैसा जानकर, श्रवण मनन कर, अनुभूति कर, मुनय, हाँ, जो मननशील सन्यासी है, परमार्थ ज्ञान के मनन में लगे हुए, चिंतन मनन करे उसे मुनि कहते। मुनय मन मन मनन मननात् मुनि, जो उसने सुना है उस पर मनन करता है, चिंतन कर, सन्यासी होता है, उसे मुनि कहते। क्योंकि परमार्थ चिंतन में लगा है ना, जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय ज्ञान का चिंतन नहीं करता, केवल परमार्थ विषय चिंतन मनन में जो लगा है वो मुनि है। वो इस मनन करके अपने परमात्मा स्वरूप को जानकर अपने जीव भाव रूपी अहंकार का अंत कर देता है, असंग हो जाता है, अनासक्त, तो उसके जीवन की अपूर्णता का अंत हो जाता है और वो पूर्णता में स्थित हो जाता, पराम सिद्धि, वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, अपने पूर्णता में स्थित, यानी उसकी अपूर्णता का अज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है और मैं पूर्ण हूं, ये पूर्ण हूं यही पराम सिद्धि है कि अपनी पूर्णता में स्थित हो जाते, अपूर्णता से मुक्त हो जाते। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो मनुष्य आजकल भौतिक ज्ञान विज्ञान वाले हैं, उनको तो ये अध्यात्म परमार्थ ज्ञान पल्ले नहीं, अध्यात्म भी नहीं पल्ले पड़े, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान भी इनके पल्ले नहीं पड़ेगा, और दैवी सूक्ष्म ज्ञान उससे भी दैवी देवी देवताओं की शक्ति का वो भी उन्हें पल्ले नहीं। ये तो मोटर गाड़ी बंगला मोबाइल ये सब मॉल मार्केट बाजार कॉर्पोरेट वर्ल्ड पॉलिटिकल ये सब समझ में आएगा। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान, दैवी शक्तियों का और परमार्थ तो उससे भी सूक्ष्म। तो देखो तीन सूक्ष्मता हो गई। ज्यादातर मनुष्य अपने स्त्री पुरुष देह और परिवार, पैसा, मकान, दुकान, घर, उसी में 90% लोग जीवन पूरा कर देते हैं। थोड़े कुछ होते हैं जो सूक्ष्म शरीर का विवेक, सूक्ष्म शरीर का विवेक करने, वो सूक्ष्म है, शास्त्र के द्वारा होगा, लेबोरेटरी में तो नहीं होगा, उसमें वेद शास्त्र प्रमाण है। और फिर उससे भी सूक्ष्म दैवी शक्तियों का ज्ञान, वो भी शास्त्र के द्वारा होगा, वेद शास्त्र कहता है। और परमार्थ ज्ञान वो तो उससे भी सूक्ष्म है, वो भी
वेद शास्त्र के द्वारा, शब्द वाक्य वेद के मंत्रों के द्वारा हमें पता चलता है, और कोई रास्ता है नहीं। लेबोरेटरी में पता नहीं चलेगा, चाहे ये लोग हजारों लाखों वर्ष સુધી लेबोरेटरी में रिसर्च करते रहे। आजकल के वैज्ञानिक लोग, जो भौतिकवादी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कभी भी वो परमार्थ क्या, सूक्ष्म शरीर का विवेक भी नहीं कर सकते, दैवी शक्तियों का विवेक भी नहीं कर सकते। लेबोरेटरी का विषय है ही नहीं। वो तो बुद्धि और शास्त्र के अनुसार विवेक करना होता है, वेद शास्त्र ही प्रमाण। इसलिए आजकल जो भौतिकवादी है ना, उनके मन में यह नहीं होता कि सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं उससे कैसे व्यवहार करूं, उसके पीछे क्या क्या कारण है। ये लोग सोचते हैं कि ये सबके पीछे एक ही कारण है, पैसा। पैसे के कारण ये सब समस्याएं हो रही है उनको। ये भौतिकवादी जड़वादी, आज के सारे गवर्नमेंट भी वही सोचती है और लोग भी वही सोचते हैं। इस सारी समस्या की जड़ केवल पैसा है। पैसा हो जाएगा तो सब समस्या का, अरे देखो पैसे वाले का क्या हाल है। लेकिन उनकी बुद्धि जड़ है। एक ही समस्या का समाधान है, और वो है पैसा। तो ऐसी जड़ बुद्धि वाले कभी सूक्ष्म शरीर, दैवी शक्ति और परमार्थ की योग्यता वाले नहीं है, और हो भी नहीं सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारी जो सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म शरीर है, दैवी गुण है, परमार्थ है, ये सब शब्द प्रमाण, वेद शास्त्र वाक्य प्रमाण से जानना उचित है, जानकर अनुभूति करना उचित है। इसीलिए वेद शास्त्र कहता है यज्ञ करो, दान करो, तप करो, दैवी गुण अभी बताए 13वें अध्याय में, अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, 20 गुण बता दी। तो ये सब जो है वेद शास्त्र के द्वारा शब्द वाक्य प्रमाण से हमें ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान होने से विज्ञान अनुभूति नहीं होती, ये परोक्ष ज्ञान है ना। शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान, तो हमें शब्द ज्ञान हो जाते, परोक्ष ज्ञान। लेकिन उसके लिए उचित साधना करनी आवश्यक। शब्द वाक्य प्रमाण के अनुसार अपनी विज्ञान। परंतु जितने भी शास्त्र वेद है, और वेद में फिर दोनों प्रकार की बात कही, वहां भी बड़ी समस्या है। एक तरफ सकाम कर्म फल की बात कही है, और सकाम कर्म करना और उसके फल स्वर्ग आदि पितृलोक आना जाना, ये सारे नश्वर फल है, अगर नाशवंत है। कर्म भी नश्वर है और फल भी। आपने बहुत पुण्य किया, स्वर्ग में गए, स्वर्ग भोग कर लिया, पुण्य का क्षय हो गया, फिर आप जैसे थे वैसे। तो कर्म भी निविनाशी है, सकाम कर्म का भी ना, सकाम कर्मों के जो फल है वैदिक शास्त्र के, वो भी नश्वर है, नाशवंत है। और इसमें भी धर्म कर्म लोग सकाम करते हैं, उसका फल नश्वर। धर्म क्या, यज्ञ दान तप भी सकाम करते हैं, तो वो भी नश्वर है, विनाशी है। हाँ, निष्काम करेंगे तो फिर वो परमार्थ की योग्यता बनती है। तो इस तरह ये जो सकाम कर्मों से सीमित फल मिलता है, और निष्काम कर्म से अमृत फल, अनंत फल, जो असीमित कहा, पूर्णता का फल मिलता। सकाम में अपूर्णता है, और अपूर्णता के बाद जो उसका फल मिलता है वो भी अपूर्ण है। निष्काम में पूर्णता है, और उसके बाद जो फल मिलता है वो भी पूर्ण है। इसलिए अपूर्ण साधनों से संसार में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव से पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो सीमित है।
देश काल विषय भौतिक अध्यात्म जितना भी आप इकट्ठा कर लो, वो अपूर्ण है, सीमित है, लिमिटेड है, असीम नहीं है। तो वो आपको कैसे पूर्णता दे सकता है? जो पूर्ण है, अनंत है, असीमित है, वो तो परमार्थ तत्व है। बाकी संसार में उसके सिवा सारा अपूर्ण है। परमार्थ तत्व की पूर्णता को जानने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती। उसके लिए योग्यता बनाकर उसकी अनुभूति, ये भी आवश्यक है। इसलिए पहले जानने के लिए वेद शास्त्र शब्द प्रमाण आवश्यक है। चाहे सकाम कर्म करो, चाहे निष्काम करो। सकाम में फल के त्याग की बात नहीं। वेद कहता है ये करो, ये फल मिलेगा। सकाम में फल त्याग की बात नहीं। निष्काम में है यज्ञ दान तप, निष्काम करो तो फल त्याग की बात आती। दोनों का प्रतिपादन वेद करता है। सकाम करो कि निष्काम करो। सकाम का फल है, नश्वर है, नाशवंत, और निष्काम का फल अमृत है, अविनाशी। दोनों का प्रतिपादन वेद करता है। अब निष्काम कर्म में तो फल त्याग है, और फल त्याग का जो आधार है वो परमात्मा है। तो इस तरह परमार्थ का विवेक करने के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म योग करना आवश्यक, क्योंकि उसे निष्काम कर्म के द्वारा ही बुद्धि शुद्धि होती है। बुद्धि शुद्धि के द्वारा ही परमार्थ ज्ञान में स्थिति होती है, विवेक। और परमार्थ ज्ञान में स्थिति होने से उसकी मुक्ति हो जाती। इसीलिए परमार्थ ज्ञान को भगवान ने कहा उत्तमम, सर्वोत्तम। क्योंकि वो मनुष्य जन्म मरण संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता, लेकिन भौतिक ज्ञान से मुक्त नहीं होता। अध्यात्म योग सिद्धि से मुक्त नहीं होता। दैवी सिद्धि दैवी शक्ति से मुक्त नहीं होता। अभी देखो देवता लोग भी अपने अपने मोर्चे पे लगे हुए। सूर्य नारायण मुक्त नहीं होते, चंद्रदेव मुक्त नहीं होते। ये सारे हमारे देवी देवता, पितृदेव, ग्राम देव, वो भी मुक्त, वो तो अपने अपने मोर्चे पे लगे हैं। केवल आत्मज्ञानी है वही मुक्ति का अधिकारी होता है। अब ये मनुष्य है, संसार में देखते हैं ना हम कि ज्यादातर मनुष्य जो है सकाम, और सकाम भी भगवान ने वेदों में कहा है। 80% सकाम कर्म और फल कहे हैं, और निष्काम भी कहा है। तो ये जीवात्मा की सकाम गति और निष्काम गति, गति यानी मृत्यु के बाद फिर उसकी आना जाना, ये पुनर्जन्म, इसी को गति कहते जीवात्मा। तो आज जो हमारे संसार में जो लोग अधर्मी है, तामसी है, हिंसा करते हैं, मार काट लूटपाट करते, अब उनकी मृत्यु के बाद गति क्या होगी? बोले वो तो नरकादि लोक या 84 लाख योनि में सुअर गधा बिल्ली कुत्ता चूहा कीट पतंग योनि में जाए। अधर्मी मनुष्य मनुष्य लोक में फिर आएगा, उसके कर्मों का क्षय होगा तब। और जो लोग धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते, रजोगुणी, आजकल इंटेलिजेंट जमाना आ गया, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने मिश्र। तो ये लोग जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले हैं, राजसी प्रकृति के हैं, तो पितृलोक में जाते हैं, फिर वापस आते, वही दादा परदादा फिर पोता पड़पोता बनकर आते जाते रहते। वो परिवार कुल परंपराएं चलती रहे। तो इस तरह वह जो है पितृलोक में जाना, फिर यहाँ पोता पोता पड़पोता पोती पड़पोती बन के आना, फिर जाना, फिर पोता पड़पोता पड़पोती बन के आना। तो ये पितृलोक में ये इनकी खिचड़ी पकाने वाले हैं, आते जाते रहते। आप भी देखो आपके जो पितृ सब है वो इसी कैटेगरी में आते।
उन्होंने जीवन में कोई विशेष परमार्थ नहीं किया है, तो धर्म धर्म खिचड़ी पकाई है, तो पितृलोक में जाके फिर वापस पोता पोता पोती पोती पड़पोती। और तीसरा जो है वैदिक धर्मात्मा है, शास्त्र के अनुसार सब नियम से व्रत जप यज्ञ दान तप करने वाला धर्मात्मा, वो सात्विक है। तो धर्मात्मा जो है वो भी अपना पुण्य होता है उस अनुसार स्वर्ग लोक में जाता है, देवलोक में जाता है, वहां रहता है। उसके पुण्य है तब तक वहां रहता है स्वर्ग लोक, फिर वापस आ जाता है, फिर धर्म करता है, धर्मात्मा है, यज्ञ दान तप पुण्य कमाता है। जैसे आप लोग आजकल लोग पूरे साल पैसा कमाते हैं, फिर टूरिज्म 15 दिन 1 महीना घूमने निकल पड़ते, तो खर्च करते हैं, तो क्षीण हो गया, फिर वापस घर चले जा। तो ये है धर्मात्मा सात्विक, लेकिन वो स्वर्ग आदि पुण्य के द्वारा लोक में जाते फिर वापस आते। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उनका पुण्य क्षीण होने पर फिर वो मनुष्य लोक मृत्यु लोक में आकर फिर वही आवागमन के चक्र में घूमते रहते। तो ये तो सकाम कर्मों की गति बताई। अब निष्काम जो है फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म कर्म करता है, तो ऐसा जो निष्काम कर्म योगी है, यज्ञ दान तप ईश्वर का आश्रय लेकर ईश्वर के लिए करता है, सात्विक है। ये सारे योगी जो होते हैं वो सात्विक होते हैं। उसमें भी जो राजसी और तामसी योगी होते हैं ना, वो फिर संसार में ही डूबे रहते हैं। लेकिन जो योगी सात्विक होता है, निष्काम, तो वो अपना स्वधर्म कर्म यज्ञ दान तप कर उसका अंतकरण बुद्धि शुद्ध हो जाती। बुद्धि शुद्धि यानी ये दैवी गुण उसमें आ जाते। अमानित्व अदम्भित्व महिंसा शम दम विवेक अपने आप नहीं आएंगे, आपको कि मैं लाऊंगा दैवी गुण दया करुणा। अरे जब तक आप निष्काम धर्म यज्ञ तब आपके अंदर दया करुणा आएंगी नहीं। ये कोई लेबोरेटरी की चीज थोड़ी कि कैप्सूल खा ली, दया की कैप्सूल खा ली या करुणा की कैप्सूल खा ली, सत्य अहिंसा, ऐसी कोई कैप्सूल तो है नहीं। दैवी गुण तो निष्काम कर्म के द्वारा ही धर्म कर्म स्वधर्म करोगे, तब ये निष्काम कर्मों के फल स्वरूप में ये दैवी गुण, इस दैवी गुण को ही अंतकरण शुद्धि कहते। जब अंतकरण शुद्धि हो जाती है तो फिर उसके अंदर भक्ति योग उपासना, यदि वो भक्ति की उपासना निष्काम करता है तो ज्ञान योग की ओर, यदि भक्ति उपासना सकाम करता है तो फिर देवलोक में जाके फिर देवताओं के साथ रहकर तत्व ज्ञान प्राप्त कर प्रलय के बाद क्रम मुक्ति हो। भक्त है उपासना है, जैसे आजकल ये सब वैष्णव संप्रदाय हमारे जो भक्त संप्रदाय सारे हैं, वो लोग कहते हम तो देवलोक जाएंगे, हमें तो मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो अपने देवता के साथ एंजॉय करेंगे, वैकुंठ लोग जाएंगे, कैलाश लोग जाएंगे, ब्रह्म लोग, और हमारे देवता के साथ रहेंगे, मौज करेंगे, तो उनकी क्रम से मुक्ति। तो जो सकाम उपासक है लेकिन निष्काम उपासक है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति हो जाती। तो इस प्रकार यदि निष्काम भक्त है, उपासक है, तो उसे आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त होकर आत्मज्ञान जो परमार्थ ज्ञान है उसका श्रवण मनन निधिध्यासन कर वह इसी जन्म में अपने परमार्थ को सिद्ध कर लेते हैं। तो परमार्थ ज्ञान की योग्यता केवल निष्काम कर्म और उपासना से आती है। सकाम कर्म से तो संसार में आना जाना, सकाम उपासना से देवलोक में जाना। तो इस तरह निष्काम जो कर्म उपासना करता है, जब उसके अंदर दैवी गुण और बुद्धि शुद्धि हो जाती है तो उसे परमार्थ ज्ञान के श्रवण मनन निधिध्यासन से अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाती, वही उसका मोक्ष।
तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ कहा कि ये परमार्थ ज्ञान जो है उत्तमम, सुपरलेटिव, सर्वोत्तम का, इसकी सर्वश्रेष्ठता को बतलाकर इसकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हम सब कि इसकी ओर जरा प्रेरित हो, इसको करने के लिए प्रेरित कर। तो जब तक किसी विषय के गुण को समझेंगे नहीं, जानेंगे, तब तक उसकी ओर प्रवृत्ति होती नहीं। मनुष्य को गुण लाभ बताइए, एडवर्टाइजमेंट वाले एडवर्टाइज करते हैं तो गुण लाभ बताते हैं। जब गुण लाभ बताते हैं तो मनुष्य की उसकी ओर प्रवृत्ति होती है। यदि गुण लाभ नहीं बताएंगे तो कहां से वो प्रवृत्त होंगे। इसीलिए भगवान भी यहाँ परमार्थ ज्ञान की ओर प्रेरित करने के लिए कहते हैं कि आप उसमें प्रवृत्त हो। ये प्रेरक वचन जो होते हैं ना, दो प्रकार के, जो प्रेरणादायी, उसमें एक जो होता है वो जो विषय जैसा है वैसा बताकर उसकी प्रशंसा होती। जैसे कहते हैं कि ये जो आपके सामने मोबाइल है वो आपका बहुत सारा काम करेगा, उसकी प्रशंसा, जैसा है वैसा। ये लोग कंपनी वाले एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और उसकी प्रशंसा कर, ले लो मोबाइल, तो प्रशंसा जैसा है वैसा बताकर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रशंसा होती। तो मनुष्य उसकी ओर प्रेरित होता है कि चलो ये भी हम ले लें। तो मनुष्य को प्रेरणा मिलती है कि ये मोबाइल मुझे लेना है। दूसरा प्रेरित करने का जो साधन होता है उसमें जिसका जो वह फल नहीं है, फिर भी उसमें प्रवृत्त करने के लिए उसका फल कह दिया। उसका वो फल है नहीं, लेकिन प्रवृत्त करने के लिए वह फल कह दिया जाए। जैसे संसार में हम कहते हैं कि आप एक साबुन लोगे तो आपको दो साबुन मिलेंगे। अरे वाह, तो एक साबुन लेने से दो साबुन मिलेंगे, तो एक साबुन कितने का है? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का एक साबुन लो तो एक साबुन आपको फ्री मिले। अब आपको प्रवृत्त करने के लिए एक और साबुन का प्रेरित कर दिया। हालांकि आपको लेना, लेकिन आपको प्रवृत्त करना है तो उसका फल कह दिया। तो वह फल नहीं है, फिर भी प्रवृत्त करने के लिए उसका वह फल कह दिया। आजकल एडवर्टाइजमेंट में ये बड़ा चलता है मार्केट, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट थ्री फ्री। मैंने तो यहां तक देखा बाय वन गेट फाइव फ्री, एक खरीदो पांच फ्री। तो देखो कहां से कहां कह दिया जाता है फल, प्रवृत्त करने के लिए, प्रेरित करने के। तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में भी ऐसा ही वाक्य आते हैं, अपाम सोमम अमृता भूम। जब हम सोम यज्ञ, सोमपान करके अमृत हो जाते, सोमपान करके अमृत होना संभव नहीं है, परंतु ऐसा कह दिया प्रेरित करने के लिए, सोमयाग में प्रवृत्त होने के लिए कह देते कि सोमपान करने से अमृत हो जाता। अर्थात जैसी है वैसी विषय वस्तु की प्रशंसा की जाती है, पहला। और दूसरा, बढ़ा चढ़ाकर
उसकी प्रशंसा बढ़ाई कर उसमें प्रेरित किया जाए। जैसे दृष्टांत, जिस प्रकार से अगर कोई पुलिस का एसपी आया तो उसका परिचय करा के कहते कि हाँ देखो ये हमारे यहाँ के ऋषिकेश के एसपी है, उसकी प्रशंसा की जाती। यथार्थ में एसपी है, परंतु बाद में कोई साधारण पुलिस मिलता है, सिपाही, तो उसकी प्रशंसा कर, अरे अरे ये तो यहाँ के एसपी है। वो भी हंसता है, अरे महाराज मैं एसपी नहीं हूँ, मैं तो दरोगा हूँ, पुलिस हूँ, सिपाही हूँ। फिर भी कह दिया जाए, नहीं नहीं वो महाराज जी आपके मुख में फूल, मैं भी बन जाऊंगा, जब आपने कह दिया है तो मैं भी एसपी एक दिन बन जाऊं। तो प्रेरित करने है तो अभी पुलिस दरोगा, लेकिन वो एसपी कहने से वो प्रेरित होता है। तो इस प्रकार दो तरह से बात होती है। प्रशंसा, प्ररोचन, प्रेरणा के लिए दो तरह के वाक्य होते हैं। एक जैसा है वैसा बता देना कि ये एसपी है, और दूसरा सिपाही है उसको कहना कि ये एसपी है। तो इस तरह दोनों तरह से वाक्य वेदों में आते हैं। भगवान यहाँ सर्वोत्तम परम परमार्थ ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये परमार्थ ज्ञान की प्रशंसा करने का प्रयोजन क्या है, ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, इसका प्रयोजन यही है, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। अरे अर्जुन, तुम इस परमार्थ ज्ञान को जानकर, ज्ञातवा अर्थात साक्षात प्रत्यय, आत्म प्रत्यक्ष बनाकर, साक्षात अनुभूति कर, अपरोक्ष अनुभूति, साक्षात, परोक्ष रूप से शब्द वाक्य के द्वारा नहीं, परमार्थ ज्ञान को साक्षात अनुभूति करके, आत्मसात करके तुम्हें अमृत फल अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि एक शब्द और वाक्य ज्ञान होता है वो परोक्ष है। जैसे मैं आपको कह दूं कि ये जो है लड्डू है, तो कौन से लड्डू है महाराज, ये तो मेथी के लड्डू है। अच्छा अच्छा मेथी के लड्डू है, अभी सर्दी में तो चाहिए, सुबह नाश्ते में एक ले लो, सर्दी गायब। अच्छा ये मेथी के लड्डू है, तो अभी वो बॉक्स में है, निकाल के दिखाया, देखो ये महाराज आपके लिए बनाया है मेथी के लड्डू। अभी भी परोक्ष ज्ञान है, साक्षात है मेरी आंखों के फिर भी, लेकिन उस मेथी के लड्डू को जब अपने नाश्ते के समय मुख में लेकर उसका रस लेता हूं, स्वाद तब वो मेथी के लड्डू का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान होता है। डिब्बे में है तो भी परोक्ष ज्ञान है, देख रहा हूं तो भी परोक्ष ज्ञान है, लेकिन जब उस लड्डू की अनुभूति करता हूं मुख में, तो वो लड्डू का अपरोक्ष ज्ञान हो गया। ऐसे जे लोग आजकल आत्मज्ञान पढ़ते हैं, ऑनलाइन वीडियो सुनते हैं, ये सब वो लड्डू के बॉक्स देखना और लड्डू को देखने की बात है, अच्छी बात है, लड्डू को देखो, बॉक्स को देखो, लेकिन उसका जब स्वाद लोगे तब तो उसकी अनुभूति होगी ना। तो ये आत्मज्ञान दो तरह, पहले परोक्ष शब्द और वाक्य ज्ञान, और उससे अमृत नहीं सिद्ध होता, अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ कहा कि इस परमार्थ ज्ञान को अपरोक्ष अनुभूति करके, यानी आत्मसात करके अमृत फल प्राप्त होते हैं मुनय। मुनय का अर्थ होता है मुमुक्षु, मननशील, सन्यासी।
जो केवल परमात्मा के मनन चिंतन में लगा है, सन्यास। ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय का चिंतन नहीं, केवल परमार्थ चिंतन में लगा हो, सन्यास। कैसे सन्यासी? जो समर्पित है परमार्थ में, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कि परमार्थ के विषय में श्रवण करना, मनन करना, चिंतन कर, उसका स्वभाव बन जाता है। निरंतर परमार्थ के चिंतन में, मनन में, श्रवण में, व्याख्यान में लगे रहे। इस तरह श्रवण करके तो पता लगता है कि वह परमात्मा तत्व कैसा है, वो तो पता लग जाता। लेकिन वह परमात्मा तत्व मैं ही हूं, ऐसी अनुभूति नहीं हो। ये अनुभूति होना आवश्यक है कि वो परमात्मा तत्व मैं ही हूं, मेरे सिवा तो और कोई है ही नहीं। इसके बारे में कहा जा रहा है वो मैं हूं। ये मुझ में जो मैं हूं वो, मैं देवदत्त हूं, वो देवदत्त नहीं, देवदत्त तो माया है। देवदत्त की माया छोड़ेंगे और देवदत्त को छोड़कर जब मैं हूं को तो यह प्रत्यगात्मा परमार्थ ज्ञान मैं हूं वो है। इस मैं हूं का रहस्य किसी दूसरे माध्यम से नहीं जानते। मैं हूं के लिए दूसरा कोई माध्यम, देश, काल, विषय, भौतिक अध्यात्म की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं हूं, इसके लिए दूसरा कोई प्रमाण भी नहीं चाहिए। सब जानते हैं मैं हूं। बाहर से आते हो तो भी कहते कौन है? अरे मैं हूं। अच्छा अच्छा, आप आए, बाजार ले आए? हाँ हाँ मैं आया। तो कहते मैं हूं, वो समझ जाते अंदर वाले कौन है मैं हूं। मैं हूं वास्तव में ये जो हम लोग जानते हैं, मैं देवदत्त हूं, वो मैं हूं, मिलावटी मैं हूं नहीं। जो मिलावट से रहित, तो शुद्ध माया से रहित मैं हूं परमार्थ, वही परमार्थ ज्ञान, जिसमें कोई मिलावट नहीं, केवल मैं हूं। हालांकि हर एक मनुष्य को पता है कि मैं हूं, लेकिन उसे ये परमार्थ ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। हाँ, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, अरे मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, अरे आप तो स्वामी जी हैं, मैं एक छोटा सा भक्त हूं, साधक हूं। मैं हूं तो मिलावटी मैं हूं तो सब करते हैं, बोलते भी है, जानते भी है, लेकिन शुद्ध मैं हूं उस पर ध्यान नहीं। मैं शुद्ध कौन हूं, क्या हूं, यह ज्ञान पता नहीं है। सामान्य ज्ञान होने पर सब मैं हूं ऐसा उससे कोई हो नहीं जाती बात। जैसे आप समझो कि आप रास्ते में जा रहे हैं, शाम का समय है, वहां कुछ पड़ा है, तो दूर से आपसे वो दिखता है कि कुछ है, रास्ते में कुछ पड़ा है। और थोड़े पास गए तो आपको दिखा, रहे अरे ये तो सर्प है। फिर आप पीछे दौड़ गए, पीछे हट गए तो पीछे से कोई टॉर्च लेके आ रहा था, उसने कहा अरे क्या महाराज, कुछ नहीं, अरे ये तो देखो रस्सी है, रस्सी है। अरे बाबा, मैंने तो उसे सर्प समझ, रस्सी को रस्सी रूप से न जाना, इसलिए मुझे सर्प की प्रतीति हो गई, ये भ्रम हो गया, सर्प की प्रतीति। ठीक इसी प्रकार मैं हूं यह तो जान लिया,
लेकिन मैं कौन हूं, क्या हूं, ये नहीं जाना। इसलिए मैं हूं के बारे में अनेक भ्रम, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयक बदलते रहे। कोई कहता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। कोई कहता है मैं स्थूल शरीर हूं, कोई कहता है मैं सूक्ष्म शरीर हूं। कोई कहता है मैं कारण शरीर हूँ, कोई कहता है मैं प्राण हूँ, कोई कहता है मैं देवता हूँ। अरे बाबा, कितना मैं हूं। अनेक अनेक भ्रम चल रहे, आध्यात्मिक भ्रम, भौतिक भ्रम, दैवी भ्रम। मैं को सही जैसा है वैसा ज्यों का त्यों जानने के लिए हमें वेद शास्त्र, परमार्थ ज्ञान की शरण लेनी आवश्यक है। कि परमार्थ ज्ञान ही हमें मैं हूं का वास्तविक स्वरूप प्रकट कर सकता है। अब आपको मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, नोबेल प्राइज में, तो आप मैं हूं को नहीं जान सकते। नहीं, मैं बड़ा योगी हूँ, सिद्ध हूँ, अध्यात्म योग सिद्धि, तो भी आप मैं हूं को नहीं जान सकते। नहीं, मैं देवी देवता हूँ, मैं दैवी शक्ति, तो भी आप परमार्थ को नहीं जान सकते। परमार्थ को जानने के लिए केवल परमार्थ तत्व ज्ञान आवश्यक। इसलिए जिसने ये भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश काल विषय का संन्यास कर दिया, त्याग कर दिया, उपराम हो गया है, वही परमार्थ ज्ञान की शरण लेता है। और परमार्थ में जब लग जाता है तो वो श्रवण मनन केवल परमार्थ का, खिचड़ी नहीं। आजकल लोग जो श्रवण मनन करते हैं उसमें भौतिक ज्ञान की खिचड़ी, कथाकार लोग बड़ी खिचड़ी पकाते हैं। कुछ भौतिक ज्ञान कहते हैं, कोई योग सिद्धि अध्यात्म ज्ञान की खिचड़ी पकाते हैं, कोई दैवी ज्ञान की खिचड़ी, परमार्थ, सब खिचड़ी मिलावटी। अब ये खिचड़ी मिलावटी परमार्थ ज्ञान है, उससे तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए उसे इस तीन प्रकार के भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान विज्ञान से संन्यास लेना, त्याग करना। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, वो परमार्थ ज्ञान के तो उसके पास एक बड़ा सन्यासी रामकृष्ण मिशन का आ गया, और बड़ा डॉक्टर, पीएचडी किया हुआ, सब कहता था इतनी डिग्री है, इतना मैं फिर रामकृष्ण मिशन में 20 साल रहा, बड़ा सन्यासी वहां का हूँ। अब मुझे परमार्थ ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपके पास आया। तो उन्होंने उसे कहा कि ये पहले डिग्री का नशा, ये सारा आपका रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण और विवेकानंद, ये सब आपकी बुद्धि से हटाना पड़े, तब जाके हम तुम्हें परमार्थ ज्ञान दे सकते हैं। अन्यथा आप वहीं जाओ। क्योंकि जब तक ये बुद्धि में सब नशा चढ़ा है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, ये भाई, कई आचार्य, ये हमारे गुरु, कितना नशा होता है भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान विज्ञान, उसका नशा उतरना आवश्यक है, तभी परमार्थ ज्ञान चढ़ेगा ना। तो इस तरह संन्यास होना आवश्यक परमार्थ के लिए। और फिर वह परमार्थ का श्रवण मनन वास्तव में सन्यासी कर सकता है। दूसरे लोग जो गौण है उसका मुख्य श्रवण नहीं। तो आप लोग भी श्रवण करते, आप लोग का श्रवण भी गौण है। जब मनुष्य सन्यासी होता है, वो इस परमार्थ ज्ञान का श्रवण करता है, वो मुख्य होता है। जैसे कोई पीएचडी का क्लास श्रवण करता है, अभी वो तो एसएससी में है, लेकिन वो पीएचडी क्लास में चला, तो उसका वो श्रवण गौण है। श्रवण तो करता है, 10वीं का फिजिक्स पढ़ रहा है, जानता है कुछ फिजिक्स, लेकिन वो जो पीएचडी वाले विद्यार्थी है, वो पीएचडी के क्लास में जो वो उसका मुख्य श्रवण है। वहां बीएससी के स्टूडेंट भी आके बैठे हैं, एमएससी के भी बैठे हैं, 10वीं के विद्यार्थी भी फिजिक्स के बैठे हैं, वो लोग भी श्रवण करते, लेकिन वो पीएचडी का क्लास कौन श्रवण करेगा? बोले जो पीएचडी का स्टूडेंट है वो उसका मुख्य श्रवण।
बाकी ये 10वीं के फिजिक्स वाले, बीएससी के, एमएससी के, उसका श्रवण है, फिजिक्स की कर रहा है, लेकिन वो पीएचडी का कर, लेकिन वो गौण है, मुख्य नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है ना, उसका योग्यता हो तभी तो उसका श्रवण होगा ना। तो इस प्रकार आज हमने जो है, ये भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं वह जानकर सारे मुनय, सर्वे कहते, जितने भी सन्यासी है, जो मननशील है, परमार्थी है, वो परम सिद्धि को, पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, गता, कन्फर्म बात है भगवान कि होंगे, होगा ऐसा नहीं है, हो गए है, प्राप्त हो गए, गता परम सिद्धिम गता, एकदम 100% कन्फर्म। इस परमार्थ ज्ञान को जानकर, उसमें स्थिति बनाकर, वह अपने परम सिद्धि परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो, हुए नहीं, हो गए हैं। इस प्रकार ये विचार विवेक हम कल करेंगे आगे। तो यहाँ मैं पूर्ण हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, परमार्थ ज्ञान जब हमारी बुद्धि में दृढ़ हो जाता है तो फिर उसमें स्थिति बन जाती। अब वो कैसे होता है, इस पर हम कल विवेक विचार पराम सिद्धिम, इसके बाद कोई सिद्धि नहीं है। पराम सिद्धिम भगवान ने कहा, न भौतिक सिद्धि, न अध्यात्म सिद्धि, न दैवी सिद्धि। यहाँ पराम शब्द वो है, परमार्थ सिद्धि के बाद कोई सिद्धि नहीं है, केवल परमार्थ ही रहता है, अमृत। तो आज हमने जो इस श्लोक पर विचार किया, ये भगवान इस परमार्थ ज्ञान की महिमा कह रहे हैं, और उसे कहने की प्रतिज्ञा करके, भाई ये आगे जो है, मैं 18 अध्याय तक यही परमार्थ ज्ञान कहूंगा, 14वें अध्याय में भी कहूंगा। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ज्ञानानाम उत्तमम परमम ज्ञानम भूय प्रवक्ष्यामि। मैं बार बार कहते आया हूँ, दूसरे अध्याय, तीसरे, चौथे, पांच, और यहाँ तक अभी 13वें अध्याय में भी कह दिया है, फिर से कहूंगा। इस परमार्थ ज्ञान को जानकर जो मुनय है, सन्यासी, जो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से उपराम हो गए, सर्वे मुनय सन्यासी मननशील, क्या मनन कर, केवल परमार्थ का श्रवण मनन करने वाले मुनि, और कोई विषय उसको श्रवण करने की आवश्यकता नहीं, केवल परमार्थ श्रवण मनन चिंतन में दिन रात लगे हैं, उसी को मुनय कहा। वो सन्यासी होता है, फिर उसे और कोई चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इस सारे भौतिक अध्यात्मदय संसार के बंधन से मुक्त होकर अपने परमार्थ सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावम् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, ये जो आपने कहा दैवी गुण, दैवी शक्ति, दैवी ज्ञान, क्या सब अलग अलग है कि अम, और ये क्या अपरोक्ष ज्ञान से संबंध रखते हैं? देखो दो प्रकार के दैवी ज्ञान है। एक जो हमने अमानित्वम अदम्भित्वम जो कहा, हाँ। वो दैवी ज्ञान परमार्थ के संबंध रखता है। और दूसरा अपरोक्ष। ये जो दैवी शक्तियां है सारी, हाँ वो दैवी सिद्धि, वो अलग है। हाँ। तो दोनों में फर्क है। एक जो है दैवी सिद्धियां, जो सकाम कर्म करने वाले देवी देवताओं को प्रसन्न करके दैवी सिद्धि प्राप्त करते हैं, हम्म, उससे परमार्थ सिद्ध नहीं होता, तो वो भी दैवी शक्तियां है। और ये जो है दैवी गुण, जो हम्म। अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति, ये परमार्थ के लिए तो परमार्थ की ओर ले जाता। तो दोनों को दैवी कहते हैं। वो भी दैवी गुण है, ये भी दैवी, लेकिन उसमें एक में सकाम है, उसमें निष्काम है। और वो देवी देवताओं के लोक में आना जाना होता है, और यहाँ परमार्थ की ओर ले जाने वाला ये दैवी गुण है। सो दोनों दैवी शक्तियां है। एक नश्वर है, देवलोक देवी देवता दैवी शक्ति शाश्वत नहीं। और ये जो दैवी गुण है जो परमार्थ के लिए भगवान ने कहे, वो आपको शाश्वत अमृत की ओर ले जाता। तो दोनों दैवी शक्तियां ही है। इसलिए जो आजकल कई लोगों को दैवी सिद्धि मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, तो लोग उसकी देवी देवता के रूप में उपासना करते हैं। वो सिद्धियां है, तो उससे परमार्थ नहीं होता। परमार्थ के लिए तो ये सारे जो भगवान ने कहे, श्रम दम उपरम वैराग्य संन्यास, और उसके साथ ये दैवी गुण अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग, या तो अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा, ये दैवी गुण परमार्थ ज्ञान के अनुकूल है। और वो दैवी शक्तियां जो है, सिद्धियां है, वो परमार्थ ज्ञान के अनुकूल नहीं है। जैसे तो रावण के सकाम, पास बहुत सिद्धियां थी दैवी, बट वो सकाम है। हाँ वो सकाम है, इसलिए वो परमार्थ के योग्य नहीं है। तो दोनों में फर्क है। एक सकाम है, एक निष्काम है। दैवी शक्ति, दोनों दैवी सिद्धियां है। ये भी आप यदि आप यज्ञ दान तप ये सकाम करोगे, तो आपको दैवी सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन परमार्थ नहीं होगा। लेकिन निष्काम करोगे तो ये सारे दैवी गुण आपको परमार्थ की ओर ले जाता है। तो ये जो धर्मात्मा है वो सकाम करके धर्मात्मा हो जाता है, और जो सन्यासी है वो निष्काम से आगे। हाँ बस है दोनों ना? में इतना ही फर्क है। हाँ।
सन्यासी भी धर्मात्मा है और वो भी धर्म, लेकिन दोनों में फर्क है। सन्यासी निष्काम धर्मात्मा है और ये लोग सकाम धर्मात्मा है। धर्मात्मा तो दोनों है। तो अर्जुन तो सकाम हाँ, परमात्मा। वो तो सकाम ही है, इसलिए भगवान ने उसे निष्काम का उपदेश कहा। हम्म। 6 अध्याय तक समझाया कि अरे अर्जुन, निष्काम अपना स्वधर्म करो। तो उसको समझ में आया। उसने 18वें अध्याय में कन्फेस कर जाके, हाँ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् करिष्ये वचन। भाई, आपने जो मुझे यह योग कहा, इससे मेरी बुद्धि का अविवेक नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। अब मैं आपने कहा उस अनुसार निष्काम कर्म योग करूंगा। और खड़ा हो गया, बाण युद्ध के लिए तैयार हो। समस्या तो सकाम की ही थी ना। हाँ। सकाम था इसीलिए वो शोक विषाद में था। अब निष्काम है तो उसे कोई शोक विषाद नहीं है। वो गृहस्थ है इसीलिए उसको शोक विषाद है। हाँ, वो सकाम है और ग्रस्त है। हाँ। अब वो निष्काम है और गृहस्थ है, उसे शोक नहीं है। वो बाण निष्काम। चलाएगा। हाँ हाँ हाँ, सर। वो भीष्म के साथ, द्रोण के साथ लड़ेगा। अभी उसे वहां हाँ। कोई हाथ कांपेंगे नहीं। सकाम होंगे तो हाथ कांपेंगे, अरे मेरे गुरुजी है, मेरे दादा है। लेकिन निष्काम हो गया तो उसके हाथ कांपेंगे नहीं। वो लड़ेगा भीष्म पितामह के सामने और द्रोणाचार्य के। तो फर्क है दोनों में। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। तो ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, पीबी शर्मा, बी आर मोहन, जीवी कुमार, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, नीरज जैन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर और उषा मेन। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। और आज का आपका दिन मंगलमय हो। परमार्थ करे, निष्काम स्वधर्म करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी स्वामिनी। संतों को आज का ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो प्रणाम नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी नारायणाय। जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।